बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अल्लाह ताला आप सबको भी हमेशा खुश रखे और सेहत तंदुरुस्त रखे, आमीन। तो देखिए अभी किचन में भी हल्का हल्का अंधेरा है क्योंकि सुबह के 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने अभी बस तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के उसके बाद बस चाय बनाई है क्योंकि अज़ानें यहाँ 5:30 से शुरू होती हैं 6 बजे तक ना। और क्योंकि शदीद सर्दी है आजकल, इतनी सर्दी है कि बुरा हाल हो रहा है। -1 चल रहा है यहाँ पे, और पाकिस्तान इंडिया में तो आजकल बुरा हाल हुआ हुआ है। तो खैर ये देखें चाय बन गई थी, साथ खजूरें हैं और पीनट पिक बिस्किट और पीनट्स। अच्छा, खजूर के साथ बादाम या पीनट्स खाने का अपना ही मज़ा आता है ना। तो खाली चाय तो पी नहीं जाती ज़ाहिर है सुबह सुबह, और वैसे भी तो साथ में तो कुछ ज़रूर ही होता है। तो नाश्ता हो गया था हमारा, उसके बाद बस फजर की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। तो मैं बनाने लगी हूँ बच्चों का लंच। ये देखें, ये पाकिस्तान का क्या कहते हैं इसको, नया सॉस है यहाँ पे ना, हाइपर स्टोर पे ना नए पाकिस्तान के सॉस आए हैं। तो पाकिस्तान से तो वैसे ही अपने मुल्क से तो बहुत ही मोहब्बत है, तो मुझे तो जो चीज़ भी नज़र आती है मैं फ़ौरन उठा लेती हूँ ना। मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती कि पाकिस्तान की कोई चीज़ और मैं ना लूँ। ऐसे लगता है हर चीज़ में से ही खुशबू आती है अपने मुल्क की ना। तो वो जल्दी से मैंने मेयोनीज़ भी उठा ली क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही मुझे नज़र आया यहाँ पे ना, हमारे यहाँ पे स्टोर में किसी में पाकिस्तान के ये सॉसेस। तो वो मैंने अभी निकाला था, मैंने सोचा चले मैं बच्चों का बर्गर बना रही हूँ, उस पर ट्राई टेस्ट करके देखती हूँ कैसा है। तो यहाँ पे मैंने 3-4 चिकन के ब्रेस्ट पीस लिए हैं। उन्हें ना एक पीस में से मैंने 2 पीस किए हैं, यानी जो फुल ब्रेस्ट का पीस होता है ना उसमें से 2 पीस किए हैं। तो वो थोड़े पतले होते हैं ना, जल्दी से यानी जल्दी से बन जाते हैं। उसमें मैंने विनीगर, सोया सॉस, रेड चिली, सॉल्ट और थोड़ा सा ना गार्लिक पाउडर लगाया है। थोड़ी देर के लिए मैरिनेट किया था, 10 मिनट्स के लिए तकरीबन ना, 15 मिनट्स के लिए। तो फिर उसे देखिए हल्का सा ऑयल लगा के ना मैं भी ग्रिल कर लूँगी, और बहुत जल्दी से यानी सॉफ्ट हो जाते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें सोया सॉस और विनीगर है डाला हुआ, और वैसे भी नहीं ये थोड़े पतले पीस हैं चिकन के, तो इसलिए जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखें साइड चेंज कर दी थी, तकरीबन 6 मिनट एक साइड से बनाया, 6 मिनट ही दूसरी साइड से। तो वो मीडियम आंच पे ना, तो वो बहुत अच्छे से बन गए थे और बिल्कुल सॉफ्ट थे। तो ये देखें जो सॉस मैं अभी लेकर आई थी मैंने वो लगाया है। बच्चों के तीनों के बर्गर बना रही हूँ, तो जो सॉस जिसको चाहिए था वही लगाया है। किसी ने मेयोनीज़ और किसी ने केचप और या चिली सॉस ना, तो डिफरेंट ही तीनों की चॉइस है। वो लगा के फिर उस पर मैंने चिकन का पीस रख दिया, और साथ ही ये देखें लेटस बारीक काट लिए थे, तो वो बस लगाकर बड़ा अच्छा सा बर्गर बन गया था बच्चों का ना, और बहुत जल्दी बन जाता है। इसीलिए मैं अपना नाश्ता ना पहले ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर जब मैंने चाय पी होती है ना तो मुझे फिर बहुत ऐसे लगता है एनर्जी आ जाती है, तो मैं जल्दी से ज़्यादा ज़ाहिर है फिर जल्दी से काम करने होते हैं। तो बस इसीलिए बस तहज्जुद की और फजर की नमाज़ में जो थोड़ा सा गैप होता है उसमें मैं फिर ऐसा करती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ मैं और हस्बैंड, फिर बाकी सारे काम बाद में शुरू हो जाते हैं। देखें ऊपर भी थोड़ा सा सॉस लगा दिया था, तो वो और भी ज़्यादा यानी टेस्ट आ रहा था ना, बहुत अच्छा बन गया था, और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। ट्राई कीजिएगा, तो बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, बच्चों के एग्ज़ाम तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं, तो वैसे तो 11 बजे छुट्टी हो जाती है, मगर 1-2 दिन के लिए इन्हें सिर्फ 1 बजे तक हुई है। तो आज भी मैंने सोचा चलें थोड़ा सा बड़ा दिन है तो मैं इन्हें बर्गर बना देती हूँ, वरना जब 11 बजे आते हैं घर तो फिर तो मैं कुछ नहीं देती ना लंच के लिए। तो अब बस विंटर के हॉलीडेज स्टार्ट हो जाएंगे 1 मंथ के। तो ये देखें, अच्छा मैंने कहा था ना यहाँ पे हाइपर स्टोर पे अक्सर ही बहुत चीज़ें स्पेशल पे लगी होती हैं। तो ये देखें, ये 7 kg के 2 पोटैटोज़ के बैग हैं, और बहुत सस्ते ना, यानी 80 रन के 2 बैग्स, तो 40 रन ईच, और बहुत अच्छे से निकले थे। सीज़न के बिल्कुल नए पोटैटोज़ बहुत अच्छे निकले हैं ना, टेस्ट भी अच्छा है, मैंने ट्राई किए। तो अभी वो मैं निकाल के देख रही थी, मैंने सोचा देख लूँ इतने स्पेशल पे हैं, ये ना हो के अंदर से बिल्कुल अच्छे ना निकले
तो खैर बहुत अच्छे थे। फिर ऐसे होता है कि सारे तो मैं ज़ाहिर यूज़ नहीं कर सकती, कुछ मैं हेल्पर्स को दे देती हूँ बीच में से। तो क्योंकि फिर 14 केजी तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, कितना यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा ले लेती हूँ कि चले मुझे भी आसानी हो जाएगी, बाकी मैं हाजरा को भी दे देती हूँ, किसी और को। तो ऐसे बस चलें किसी का वो हो जाए हेल्प। तो ये देखें इसमें डाल दिए थे। अच्छा, बड़े साफ़ सुथरे हैं ना, और नॉर्मल साइज़ के, ना ही ज़्यादा छोटे ना ही बड़े, तो बहुत अच्छे हैं। और ये देखें ब्लैंकेट मैं आप ही की शॉप से लेकर आई थी, क्योंकि आजकल मैंने कहा ना -1 चल रहा है, बहुत सर्दी, ऐसे लग रहा है बुरा हाल हो रहा है सच्ची। तो ब्लैंकेट कम हो गए थे, तो मैंने सोचा चले मैं वहाँ से ले आती हूँ आप ही की शॉप से। लास्ट ईयर लिए थे बच्चों के, तो एक मुझे ऐसा लगा कम है, तो मैंने कहा चलो एक और ले लेती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल। अच्छा, सर्दी में वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है ना। तो लहसुन नो थोड़ा सा प्याज डाल के उसको थोड़ा सॉफ्ट करके, फिर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटोज़ डाल के, सारे मसाले डाल के, तो फिर उसमें डाली थी ये फ्रोज़न मेथी। ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर मैं उसको, यानी सभी ज़ाहिर ऐसे करते होंगे, वॉश करके फ्रीज़ कर देती हूँ, तो बाद में बड़ी आसानी हो जाती है कि थोड़ी सी निकाल के डाल दी और बाकी मिक्स वेजिटेबल्स डाल दी, तो वो बड़ी अच्छी बनती है ना। ये देखें ये कैरेट भी आजकल बहुत प्यारी आई हुई है ना, कलर ही बड़ा प्यारा और टेस्ट भी। ये भी जल्दी से मैंने काट के फिर इसमें डाल दी थी कि अच्छा, कैरेट मुझे और आपी को, हम अक्सर बातें करते हैं, ऐसी अच्छी लगती है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो ना। इसमें ये जो मिक्स वेजिटेबल की का जो होता है ना सालन, इसमें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए ना वेजिटेबल, ऐसे नहीं कि खड़ी खड़ी और मुंह में फिर मज़ा नहीं आता थोड़ा ना। तो इसलिए मैं पहले से मैंने डाल दी थी मसाला भूनते हुए, फिर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के जब वो थोड़ी सी गल गई, तो बाद में आलू डाल दिए। और ये देखें मटर यहाँ पे सिर्फ फ्रोज़न ही मिलते हैं, पाकिस्तान इंडिया की तरह, हमारी अपनी कंट्रीज़ की तरह ना फ्रेश नहीं मिलते। तो फिर इसलिए ये मैं उस टाइम डालती हूँ बिल्कुल एंड पे। अगर पहले से डाल देना फिर क्या होता है कि एक तो उसका कलर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है, क्योंकि फ्रोज़न होते हैं, तो और फिर टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट ही हो जाता है ना, तो वो मैं एंड पे ही डालती हूँ। वो बन गया था और गैस के स्टोव पे जल्दी से मैंने ना शाम के लिए ये चिकन बना लिया था। मैंने कहा चलें दोपहर में सब्ज़ी खा लेंगे, और रात में ना ये चिकन जल्दी से, मैंने पता क्या क्या था, जल्दी से सारे अनियन, टमाटोज़ और जिंजर गार्लिक का पेस्ट और सारे मसाले डाल के ना, थोड़ा सा भून के मसाला उसमें चिकन डाल के रख दिया था। मैंने सोचा ये एक साइड पे बनता रहेगा गैस के स्टोव पे, मैं इधर ये बना लेती हूँ ना वेजिटेबल। तो आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।